अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ प्रो वैक्स हीटर के बारे में कंप्लीट गाइड शेयर करूंगी और आपको लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगी। आप कैसे घर पर आसानी से बगैर पार्लर का कोई खर्चा किए वैक्स कर सकते हो। इसके अलावा वैक्स से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स और जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और मैंने ये वैक्स हीटर वगैरह कहाँ से बाय किया था, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें जी, तो सबसे पहले आपको वैक्स हीटर का बता देती हूँ। बॉक्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं इसको अबाउट 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। हमें इसमें ये मैनुअल मिलता है, इसके ऊपर सारी डिटेल वगैरह मेंशन है, इसको कैसे यूज़ करना है। वैक्स हीटर इस तरह का है जिसके ऊपर प्लास्टिक का लिड है। बाकी अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसमें हमें ये छोटी सी बकेट मिलती है और इसको इजीली इसमें से निकाला भी जा सकता है। वैक्स की बात करें तो आप हॉट वैक्स, रीका वैक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हॉट वैक्स ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, इस वैक्स की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें आपको कोई स्ट्रिप्स वगैरह नहीं चाहिए होती। इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप रीका वैक्स यूज़ करती हैं तो इसमें आपको वैक्स स्ट्रिप्स भी चाहिए होती हैं फिर उसको रिमूव करने के लिए। अगर हम हॉट वैक्स की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। मेरे पास ये पैराफिन वैक्स है जिसे बीन्स वैक्स भी कहा जाता है। आपने मोस्टली पार्लर्स वगैरह में यूज़ करते हुए देखी होगी। यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि मैंने रीका वैक्स क्यों नहीं बाय की। इसकी रीज़न ये है कि मैंने स्पेशली ये वैक्स हीटर और हॉट वैक्स फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए ली थी, और रीका वैक्स बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए तो बेस्ट है, लेकिन मैं आपको कभी भी फेस पर रीका वैक्स या फिर ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ करने का नहीं कहूँगी। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए अगर आप वैक्सिंग के लिए कंफर्टेबल हैं तो फिर हॉट वैक्स से बेटर कोई चीज़ नहीं है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कोई रैशेज, इरिटेशन, पिंपल्स कुछ भी नहीं होता। लिटरली इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। मैं आपको अभी डेमो भी दूंगी। आगे वीडियो में मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी। एक और चीज़ जो हमें वैक्स करने के लिए चाहिए होगी वो है ये आइसक्रीम स्टिक्स। वैक्सिंग के लिए वुडन स्पैचुला भी यूज़ किया जाता है। अगर आप बॉडी पर वैक्स कर रहे हैं तो वो यूज़ कर लें, बट मैं स्टार्ट से इन्हीं के साथ कंफर्टेबल हूँ। बेसिकली आपने कोई प्लास्टिक या फिर स्टील का स्पून वगैरह यूज़ नहीं करना, इससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो ये हमारा देसी जुगाड़ आइसक्रीम स्टिक्स बेस्ट है। अच्छा, तो आप वैक्स इसमें डाल लेते हैं जितनी भी हमें ज़रूरत होगी, और प्लग में लगा देती हूँ ताकि हीटर ऑन हो जाए। हीटर के ऊपर मेंशन है ऑन, ऑफ, मीडियम और हाई के ऑप्शंस जिन्हें आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारी रेड वाली लाइट ऑन हो चुकी है और वैक्स भी मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये बिल्कुल एक लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आप कैसे आराम से घर पर वैक्स कर सकती हैं। अच्छा, वैक्स करने से पहले आपका फेस बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप उससे पहले फेस वॉश कर लें, लेकिन फिर उसके बाद पैर ड्राई ज़रूर करना है। आपका फेस वैक्स करने से पहले गीला नहीं होना चाहिए। पर इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली हो रही है या बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ जाता है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इस पर कोई भी पाउडर अप्लाई कर लें। कोई भी टेल्कम पाउडर या फिर बेबी पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप अगर फेस पर अप्लाई कर रहे हो तो बालों की डायरेक्शन में ही आपने वैक्स अप्लाई करनी है। जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उसी तरफ ही वैक्स लगा लेनी है। थर्ड, आपने फेस पर एक ही बार में बहुत सारी जगह पर वैक्स नहीं लगा लेनी, हमेशा छोटे छोटे सेक्शंस में वैक्स लगानी है। इससे स्किन इरिटेट नहीं होगी और वैक्स करना भी आसान रहता है। लगाने के बाद विद इन अ सेकेंड ये हार्ड हो जाती है। अब आपने अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करना है और इजीली एक ही बार में आपके बाल रिमूव हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे फेशियल हेयर की ग्रोथ वैक्स करने से काफी कम हुई है। अगर बाल पहले मंथ बाद आ रहे थे तो अब 2 मंथ के बाद आते हैं, बट ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होता है बार बार के यूज से, क्योंकि बाल रूट से पुल हो रहा होता है तो हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। एक और बात आई थिंक रह गई है, आपने वैक्स लगाने से पहले इसका टेम्परेचर चेक कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लगा देनी जिससे आपकी स्किन बर्न हो जाए। इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का आप ख्याल रखेंगी तो आपको ना तो पार्लर में बार बार पैसे खर्च करना पड़ेंगे और ना ही वैक्स करने के बाद आपकी स्किन पर एक्नी पिंपल्स होंगे। इवन रेडनेस, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मे भी मेरी कुछ सिस्टर्स को लग रहा होगा कि वैक्स करने से तो बहुत पेन होता होगा, लेकिन बीन्स वैक्स से बिल्कुल भी पेन नहीं होता। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि बहुत ही मामूली सा पेन हो और ये आपके पेन टॉलरेंस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बार बार करने के बाद तो मेरी तरह आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला। आई विश आपको इस पर सारे बाल दिखाई दे रहे हैं, एक ही बार में अच्छे से बाल रिमूव कर दिए और ये मुझे तो बहुत ही ईजी प्रोसेस लगता है। ओके जी, तो अब वैक्स करने के बाद जस्ट आपने पानी से फेस को वॉश कर लेना है और मोस्टली मैं आइसिंग भी कर लेती हूँ। आपके लिए भी पॉसिबल हो तो इसके बाद आइसिंग कर लें।
और पैड ड्राई करने के बाद फिर एलोवेरा जेल का यूज़ कर लेना है। और अब मंथ तक तो आप हेयर रिमूव करने से फ्री हो। और आपने कोशिश करनी है कि ये प्रोसेस करने के बाद एक दिन कोई मेकअप या फिर केमिकल प्रोडक्ट यूज़ ना करें। पोर्स थोड़े काम हो जाएं, स्किन को थोड़ा टाइम मिल जाए और फिर उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था सिंपल सा वैक्सिंग का मेथड। आई थिंक आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक और बात जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी, वैक्सिंग आप सबकी पर्सनल चॉइस है। मेरे लिए भी हर बार वैक्सिंग करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं रेजर भी यूज़ करती हूँ जब मुझे जल्दी होती है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। बट मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि वैक्सिंग ही करूँ। रेजर के कंपेरेटिव ये बहुत बेटर ऑप्शन है, तो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है। मुझे भी पहले वैक्सिंग करना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब से ये वैक्सिंग हीटर लिया है मैंने, बहुत इजी हो गया है। सो आप सबको भी मैं यही कहूँगी कि वैक्स हीटर बाय कर लें, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर चाहे आप बॉडी की वैक्स करें या फिर फेस पर, नो मैटर, आप कन्वीनियंटली ये प्रोसेस कर सकेंगी। सो या दैट्स इट। आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।